मांगलिक कार्य हैं, जो उत्सव है, उसकी जगह साधना में लगते हैं। तो आज जो हम लोग पाठ करने जा रहे हैं वो है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। आप कोई भी मंत्र का जाप करते हैं, पाठ करते हैं, तो उसमें आपको सिद्ध करना पड़ता है, बट ये स्वयं ही सिद्ध है। फिर कुंजिका क्यों बोलते हैं? कुंजिका चाबी को बोलते हैं, जो खुलने वाला है। अगर आप कुंजिका के पाठ के बाद कोई भी साधना, कोई भी जप, कोई भी तप मंत्र करते हैं तो वो कई गुना ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। लेकिन जरूरत नहीं है, इसके एक पाठ करने के बाद आपके सारे अभिचारक वैसे ही सिद्ध हो जाते हैं। इसके बहुत बड़े बड़े प्रयोग हैं, बट मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं ले जाऊंगा आपको। इसका जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो एक तो ये है कि आपके जीवन में कोई भी नेगेटिविटी हो, कोई भी बाधा हो, कुंडली की बाधा हो, प्रेत बाधा हो, पारिवारिक कष्ट हो, इतनी सारी चीज़ों को कुंजिका का एक पाठ ही अपने आप में, पाठ मात्र संसिद्ध, एक पाठ मात्र करने से ये सारे अभिचारक सिद्ध होते हैं। इसका ज्ञान भगवान शिव ने माँ भगवती को दिया था परम शक्ति होने के लिए। सो आज हम लोग भी इसी मंत्र का पाठ करेंगे। ये दुर्गा सप्तशती का मंत्र है और इस मंत्र के लिए यहाँ तक कहा गया कि आप जब सप्तशती का करते हैं तो उसमें आपको न्यास करना होता है और कीलक करना हो, कीलन, निष्कीलन, बहुत सारे कार्य करने होते हैं। लेकिन कुंजिका पाठ को आप सीधा सीधा कर सकते हैं। जो कुछ नहीं कर सकता वो कुंजिका पाठ करके भी अपनी सारी नेगेटिविटी को आराम से ठीक कर सकता है। फिर एक चीज और है कि आज आप जाते हैं, आपने किसी को अपनी कुंडली दिखाई कि फलाने ग्रह का दोष है, तो कुंजिका स्तोत्र आपके 9 ग्रहों को भी शांत करने की क्षमता रखता है। और कुंजिका की महिमा इतनी है कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इसमें कई महीने तक मैं इसके ऊपर आपको बता सकता हूं। हर एक जो एस्ट्रोलॉजर है, हर एक गुरु आश्रमों में आपको इसके पाठ के एक बीज मंत्र बताया जाता है। कई सारे मेडिटेशन वाले आपको एक एक बीज मंत्र देते हैं। कुंजिका के अंदर बहुत सारे बीज मंत्र हैं और हर एक बीज मंत्र अपने आप में आपके भीतर की शक्तियाँ, आपकी ऊर्जा चक्र, इवन आपकी कुंडलिनी तक जागृत करने की क्षमता रखता है, आपको पवित्र करने की क्षमता रखता है। सो हम लोग आज कुंजिका का पाठ करेंगे। तो पहले, आज पहला दिन है तो बहुत सारे लोगों को कुंजिका का पाठ शायद नहीं आता होगा और आज आप लोग खाली सुनेंगे, खाली संकल्प लेंगे और कल ग्रुप में आपको इसका वो मैसेज रिटर्न में लिखा हुआ भी मिल जाएगा, ऑडियो भी मिल जाएगा, ताकि आप लोग याद कर लें। आज पहला दिन है तो आप लोग संकल्प करेंगे। अब संकल्प 2 प्रकार से होते हैं। एक संकल्प में जैसा आपके घर कोई पुजारी आता है, पूजा कराने के लिए आता है, आपका आचार्य, आपके गुरु आपके हाथ में जल और ऐसी चीजें दे करके आपको संकल्प कराते हैं। एक संकल्प होता है उससे भी पावरफुल, जिसको हम लोग मानसिक संकल्प कहते हैं, जिसको मानसिक पूजन कहते हैं। तो एक बार सभी लोग क्योंकि जब आप कोई पाठ करते हैं तो आप सबका गुरु होना जरूरी है। सो इस विश्व के जो गुरु हैं वो भगवान शिव हैं, उनसे उत्तम कोई गुरु नहीं है। उनके लिए सभी लोग कहते हैं जगत गुरु नमस्तुभ्यम। तो हम उस जगत के गुरु को अपना गुरु स्वीकार करेंगे मानसिक तौर पर। सो सभी लोग अपने हाथों को इस तरीके से रब करेंगे, हाथ को जोड़ लेंगे, आंखों को बंद करके अपने हृदय पर ध्यान लगा करके मन ही मन दोहराएंगे कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। मैं आपको साक्षी बनाकर कुंजिका का पाठ करने जा रहा हूँ। ये पाठ मेरा शुद्ध हो, सिद्ध हो, इसे स्वीकार करे तथा साकार करे। फिर कहेंगे, हे माँ आदि शक्ति जगदम्बे, आप मेरे हृदय में विराजमान होकर उसे शक्ति संपन्न बना दें तथा मेरे जीवन की समस्त नकारात्मक बाधाओं को दूर करके मुझे सुख, शांति, समृद्धि का वरदान दें। क्योंकि ये मास भगवान विष्णु का है तो अब आप पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को भी अपने हृदय में बुलाएंगे और कहेंगे, हे पुरुषोत्तम विष्णु, इस कण कण में व्यापक परमात्मा, आप मेरे हृदय में विराजमान होकर उसे सत्व गुणमय और पुण्य में बना दें तथा मेरा पाठ, मेरी साधना, मेरे अधिक मास का तप शुद्ध हो, इसके लिए आप मुझे अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। फिर माँ लक्ष्मी को भी अपने हृदय में आवाहन करें कि हे समस्त सुखों की दात्री, समस्त वैभवों को देने वाली माँ लक्ष्मी, मेरे चित्त में विराजमान होकर
मुझे दिव्य बना दे और मेरे गुरु समस्त ऋषि गण मेरे सम्मुख होकर के मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें ताकि मैं साधना कर सकूं। एक बार मैं आपको ये पाठ समझा देता हूँ, फिर मैं इसको आपको पाठ करूंगा भी। इसमें है शृणो देवी प्रविक्षामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम येन मंत्र प्रभावेन चंडी जाप शुभो भवेत्। भगवान शिव कहते हैं कि हे भगवती, इसका पाठ करने से चंडी नामक जो शक्ति है, माँ भगवती के समस्त पाठ सिद्ध होते हैं। और इसको करने के लिए न कवचम नागला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सुक्तपम नापि ध्यानम च न्यासो नाचा वार्चनम। जो सप्तशती के अंदर कवच अर्गला कीलकम रहस्य सुक्त ध्यान न्यास वार्चनम, तो वो कहते हैं ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप कुंजिका पाठ करने में ही सारी चीजें हो जाती हैं। अति गुहितरम देवी देवनामापि दुर्लभम गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती मारणम मोहनम वस्यम स्तंभन उच्चाटन आदिकम पाठ मात्रेण संसदेत कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम। कि इससे जो है ये पाठ इतना दुर्लभ है कि बड़े बड़े देवता भी इसको नहीं कर पाते, उनको भी ये नहीं पता होता है। अब जो चीज बड़े बड़े देवताओं को भी नहीं पता वो हमें क्यों पता है? क्योंकि सृष्टि में परमात्मा का सबसे ज्यादा अनुग्रह मनुष्यों पे है। इस सृष्टि के सर्वोच्च जो है वो हम मनुष्य लोग हैं। तो आप सब लोग पाठ करेंगे। अच्छा, आप लोगों को तो पाठ आता नहीं है, सो आप लोग खाली इसको सुनेंगे और कल आपको ये पाठ पूरा लिखा हुआ भी मिल जाएगा, रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा। आंख बंद कर ले, गहरी लंबी सांस ले, होल्ड करें और छोड़ दे, दोनों हाथ जोड़ लें। ओम शृणु देवी प्रविक्षामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमं येन मंत्र प्रभावेन चंडी जापः शुभो भवेत्। न कवचम नार्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सुप्तम नापि ध्यानं च न्यासो न चावार्चनम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत्। अतिगुहितरम देवी देवनामापि दुर्लभम गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती मारणं मोहनं वश्यं स्तंभन उच्चाटनादिकं पाठ मात्रेण संसिदयेत् कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं स्वाहा ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वल हम सम लं शं फट् स्वाहा। नमस्ते रुद्र रूपिण्ये नमस्ते हे मधुमर्दिनी नमा कैटभहारिण्ये नमस्ते हे महिषार्दिनी नमस्ते शुंभ हंत्रै च निशुंभासुर घातनी जागृतं हि महादेवी जपम सिद्धिं कुरुष्व मे। ऐंकारी सृष्टि रूपायै ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी काम रूपिण्ये बीज रूपे नमोस्तुते। चामुंडा चंड घाती च ये अकारी वरदायिनी विचय च भयदा नित्यं नमस्ते मंत्र रूपिणी। धाम धीम धूम धुर्जटे पत्नी वाम भीम बुम वागधीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी साम सीम सुमय शुभम कुरु हुम हुम हुंकार रूपिण्ये जम 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 बनादिनीं भ्राम भ्रीं भ्रूम भैरवी भद्रे भावान्यै ते नमो नमः। अंकम भ्राम भ्रीं भ्रूम भैरवी भद्रे भावान्यै ते नमो नमः। अंकम चम टम तम पम यम सम भीम धूम ऐं वीम हम क्षम धिजाग्रम धिजाग्रम त्रोटय त्रोटय दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा। पाम पीम पुम पार्वती पूर्णाम खाम खीम खूम खेचरी तथा साम सीम सूम सप्तशती देव्या मंत्र सिद्धिं कुरुष्व मे। इदं तु कुंजिका स्तोत्रम मंत्र जागृति हेतवे भक्तिनेव दाताभ्यं गोपितं रक्ष पार्वती। यास्तु कुंजिकया देवी हीनां सप्तशती पठेत् न तस्य जायते सिद्धम अरण्यरोदनम यथा। ऐसे हाथ जोड़ के मन ही मन ये पहला पाठ माँ भगवती को समर्पित कर दे। माँ भगवती समर्पयामि, ऐसा मन में भाव है। बीजत्राय विद्महे तत्प्रधानाय धीमहि तन्नः शक्ति प्रचोदयात्। ओम शृणो देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमं येन मंत्र प्रभावेन चंडी जाप शुभो भवेत्। न कवचम नार्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सुक्तम नापि ध्यानं च न्यासो न चावार्चनम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत्। अति गुहितरम देवी देवनामापि दुर्लभम
गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनुच्चाटनादिकं पाठमात्रेण संसिदेत कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ज्वल हम सम लं शं फट् स्वाहा। नमस्ते रुद्र रूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिनी नमाकैटभहारिण्ये नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते शुंभ हंत्रै च निशुंभासुरघातिनीं जागृतं हि महादेवी जपम सिद्धिं कुरुष्व मे। एहिंकारी सृष्टि रूपायै ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी काम रूपिण्ये बीज रूपे नमस्तुते। चामुंडा चंड घाती च ये अकारी वरदायिनी विच्चय च भयदा नित्यं नमस्ते मंत्र रूपिणीं धाम धीम धूम दुर्जटे पत्नी वाम वीं वूं वागदीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी सां सीं सूं मे शुभं कुरु। हुम हुम हुंकार रूपिण्ये जम 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 बनादिनीं भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भावान्यै ते नमो नमः। अं कं चम टम तम पम यम सम वीं दुम ऐं वीं हम शम धिजाग्रम त्रोटे त्रोटे दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा। पां पीं पुं पार्वती पूर्णां खां कीं खूं खेचरी तथा सां सीं सुं सप्तशती देव्या मंत्र सिद्धिं कुरुष्व मे। इदं तु कुंजिकाय स्तोत्रं मंत्र जागृति हेतवे भक्तेनेव दाताभ्यं गोपितं रक्ष पार्वती। यास्तु कुंजकया देवी हीनां सप्तशती पठे नातस्य जायते सिद्धिमरण्यरोदनं यथा। अब इस मंत्र को इस तरीके से अंजलि करके शिव समर्पयामि। तीसरा पाठ हम लोग विष्णु जी को अर्पित करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सा ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लं शं फट् स्वाहा। नमस्ते रुद्र रूपिण्ये नमस्ते हे मधुमर्दिनी नमाकैटभहारिण्ये नमस्ते हे महिषार्दिनी नमस्ते शुंभ हंत्रै च निशुंभासुरघातिनीं जागृतं हि महादेवी जपं सिद्धिं कुरुष्व मे। एंकारी सृष्टि रूपायै ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी काम रूपिण्ये बीज रूपे नमोस्तुते। चामुंडा चंड घाती च ये अकारी वरदायिनी विच्चय च भयदा नित्यं नमस्ते मंत्र रूपिणीं धाम धीम धूम धुर्जटे पत्नी वाम वीं वूं वागदीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी साम सीं सूं मे शुभं कुरु। हुम हुम हुंकार रूपिण्ये जम 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 बनादिनीं भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रै भावान्यै ते नमो नमः। अं कं चम टम तम पम यम सम वीं दुम ऐं वीं हम शम धिजाग्रम त्रोटे त्रोटे दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा। पां पीं पुं पार्वती पूर्णां खां कीं फूं खेचरी तथा सां सीं सुं सती देव्या मंत्र सिद्धिं कुरुष्व मे। इदं तु कुंजिकाय स्तोत्रं मंत्र जागृति हेतवे भक्तेनेव दाताभ्यं गोपितं रक्ष पार्वती। यास्तु कुंजिकया देवी हीनां सप्तशती पठे नातस्य जायते सिद्धिमरण्यरोदनं यथा। ओम महाविष्णु समर्पयामि। तो बहुत बहुत धन्यवाद। 3 पाठ आप लोगों के हो गए। अब आप लोगों को एक बात मैं बता दूं, अगर आपने इसको 28 दिनों की साधना पूरी कर ली तो कितने ही बड़े से बड़ा आपकी कुंडली का कोई भी दोष हो, किसी प्रकार का भी आप पे ब्लैक मैजिक, नकारात्मक, नेगेटिविटी और इवन कैसा ही आपके रुके हुए कोई बंधन हो, इस पाठ के अंदर इतना शक्ति है, ये इतना चमत्कारी पाठ है कि लोगों के भाग्य बदल देता है। लाखों वीडियो यूट्यूब पर इस पाठ को लिए डाले गए हैं और बहुत थोड़ा थोड़ा सा लोग बता रहे हैं। आप जब इसका एक्सपीरियंस करेंगे, इस पाठ को करते ही शरीर में ऐसी ऊर्जा आ जाती है, शरीर इतना प्रभावशाली हो जाता है, कैसा ही आपका मन उदास हो, आपकी पीड़ा हो, कष्ट हो, हर चीज की दवा है ये बीज मंत्र। साबर मंत्रों में है ये पाठ। सो मित्रों, कल आप इसी समय हमारे साथ दोबारा जुड़े। कल आपको इसकी ऑडियो भी और ये लिखा हुआ भी आपको मिल जाएगा और फिर आप लोग हमारे साथ भी इसको दोहराएंगे, ऑडियो सुन करके आप याद भी कर लेंगे। सो आई होप। हरिओम तत्सत। सभी के भीतर बैठे ईश्वर को मेरा नमन। किसी का कोई प्रश्न है तो वो आप डाल देंगे ग्रुप में, हम उसका आपको आंसर भी करेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन है एंड इफ यू वांट टू शेयर योर एक्सपीरियंस प्लीज राइट ऑन द चैट बॉक्स। एंड आज की वीडियो भी अवेलेबल होगी, वो मैं ग्रुप में डाल दूंगी। और भी अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है अभी भी तो आप लिंक भेज सकते हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं। और अपने आप को ज़रूर कमिट करें कि आप ये रोज करें। अगर आप साथ में ना भी कर पाए तो फिर भी बाद में ज़रूर करें, क्योंकि ये पार्ट सबको हेल्प करेगा।
अभी किसी का प्रश्न था इस पाठ का नाम, इसको कुंजिका पाठ बोलते हैं। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, कुंजिका पाठ है ये, बीज मंत्रों से बना हुआ है ये, माँ भगवती का पाठ है ये। इस एक पाठ को करने मात्र से आपके जीवन के समस्त कष्टों का सहज ही निवारण हो जाता है। अपने आप में ये इतना पावरफुल पाठ है, और आप लोग जब करेंगे तो आपका खुद का अनुभव बताएगा। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि जीवन में आप एक्सपीरियंस के हिसाब से माने। आपको कोई बता रहा है एक अलग बात है कि इन्फ्लुएंस हो गए, लेकिन जब आप इसका पाठ करेंगे तब आप खुद देखेंगे हजारों लाखों साधकों ने इस पाठ को किया है, और अलग अलग गुरु अलग अलग मास्टर भी इस पाठ को कराते हैं। सो जैसा हमारा उद्देश्य है कि आपके जीवन के जो कष्ट हैं, जो बंधन है, आप उससे सहज ही मुक्त हो सके। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप डाल सकते हैं। जेके अग्रवाल जी का क्या क्वेश्चन है? जिसका भी क्वेश्चन है आप लोग क्वेश्चन को डाल सकते हैं मैसेज बॉक्स में। सो आपके क्वेश्चंस का मैं यथासंभव आंसर करूंगा। आप जेके अपना अग्रवाल को क्वेश्चन, अनम्यूट कर दो। अग्रवाल जी आप पूछे क्वेश्चन, आपको अनम्यूट कर रहे हैं। 28 days, yeah. Can we do it for the mentioned purpose for more than 28 days? Yes. हाँ बिल्कुल, ये किसी ने पूछा है कि हम इसको 28 दिन से ज्यादा भी कर सकते हैं। सो बिल्कुल कर सकते हैं, ये पाठ आप निरंतर भी कर सकते हैं। हम एक छोटा संकल्प लेके चल रहे हैं कि हम 28 दिन कर सके। जब आप छोटे संकल्प को पूरा करते हैं तो आप बड़ा संकल्प करने के लिए भी अपने आप को तैयार करते हैं, आपका मनोबल बढ़ जाता है। और हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। सर, मैंने एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जैसे आपने बोला, अगर हम इस पाठ को करते हैं तो जो बाकी साधना या पाठ पूजा हम करते हैं तो उसकी शक्ति भी बढ़ जाती है। यस, बिल्कुल बढ़ जाती है। ठीक है। तो जब हम, जैसे हमारे परिवारों में सुबह हर औरत या आदमी पाठ करते हैं तो सबसे पहले ये पाठ करना चाहिए, या जो रूटीन है वही कंटिन्यू रखें, उसको बाद में भी कर सकते हैं या किसी भी वक्त कर सकते हैं? एक्चुअली ऐसा कोई मतलब फास्ट नियम नहीं है, लेकिन अगर आप इसको पहले कर लेते हैं, इसमें ना क्या नाम कहते हैं, हर एक मंत्र को जागृत करने की शक्ति है इसमें। इसको कुंजिका बोलते हैं। अनलॉक कर देता है आपकी और पूजा पाठों को भी। जो आप पूजा कर रहे हैं उसकी मंत्र की क्षमता कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अगर आपका एक रूटीन सेट है तो आप उसके बाद भी कर सकते हैं, लेकिन आप अगर इसको पहले करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी पूजा की ऊर्जा आपको फील होने लगेगी। आज बहुत सारे लोग अपनी मर्जी से पाठ करते रहते हैं, लेकिन वो बस एक रूटीन, एक मैकेनिकल करते हैं, उस ऊर्जा, उस एनर्जी को फील नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप कुंजिका पाठ करने के बाद आप जब मंत्र जाप करते हैं, कोई भी आप अनुष्ठान करते हैं, आपको फील होता है, क्योंकि कुंजिका आपके पूरे शरीर को ऑन कर देती है। इसका नाम ही कुंजिका, कुंजिका मतलब चाबी। तो जो आपको एक शरीर, आपके ऊर्जा चक्रों को एकदम खोल देती है, उसके बाद जब आप पूजा करते हैं तो वो और ज्यादा प्रभावशाली होती है। तो अगर कर सके तो पहले इसका पाठ करें, उसके बाद अन्य कोई भी आप पूजा पाठ करें तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट आएंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है, जे किसी भी वक्त वैसे किया जाता है, शाम को भी किया जा सकता है, रात को भी किया जा सकता है, सुबह भी किया जा सकता है, किसी वक्त कर सकते हैं हम इसको? किसी वक्त भी कर सकते हैं, बस रात को जो काल रात्रि 12 के बाद का समय है उसके बाद मनाही की जाती है कि 12 के बाद ना करें। वैसे इसका जो अच्छा समय है वो सुबह सुबह है, और या फिर आप जो संध्या करते हैं उस समय भी कर सकते हैं, क्योंकि पूजा पाठ नियम अनुसार किया जाता है। लेकिन आप इसका मानसिक पाठ कभी भी कर सकते हैं, जब भी आपको कोई कष्ट, कोई कमजोरी, कोई वीकनेस, कोई शारीरिक कोई नेगेटिविटी फील हो रही है, तो आप इसका मन ही मन में पाठ कर सकते हैं। लेकिन अगर नियम से करें तो सुबह और शाम ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद आपका। इसको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, क्या ये सिर्फ सुनने से भी हो जाएगा? हाँ, ये बात किसी ने पूछी है कि इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सुनने से। बिल्कुल ही सुनने से भी काम करता है, इसको आप सुन करके भी आपको प्रभाव होता है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे याद कर लेते हैं तो आप अपने आप में ही अपने कष्टों को निवारण करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, अपनी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए खुद ही सक्षम हो जाते हैं। और सुनने से आपको याद भी हो जाता है।
श्रवण से मनन होता है, मनन से निधिध्यासन भी होता है। अगर आप किसी बात को सुनते हैं, धीरे धीरे वो आपको याद भी हो जाता है। तो सुनते सुनते अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, लेकिन सुनने से भी ये काम करता है और आपको बहुत लाभ होते हैं। और कोई क्वेश्चन है? और किसी का कोई क्वेश्चन है? ग्रुप में डाल। हाँ, अन्य क्योंकि समय का अभाव है तो जिसके जो भी क्वेश्चन है आप डाल दें, हम लोग आपको लगभग हर एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे। और क्योंकि आप सभी साधक बने हैं, इसके लिए मैं सच में आपका बहुत दिल से आभारी हूँ कि आप लोग इस अधिक मास में साधना करें। और इस समय हम सबको साधना करनी ही चाहिए, क्योंकि पूरी मानवता एक कष्ट से गुजर रही है। एक व्यक्ति से समाज, समाज से राज्य, राज्य से देश और देश से पूरा विश्व बनता है। तो अगर एक व्यक्ति साधना करता है, उसकी साधना की रेंज हजारों लाखों लोगों को मदद करती है। आज हम एक ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं जहां रोग एक बीमारी के रूप में कोरोना फैला हुआ है। तो अगर आप जब जब करेंगे, आपकी एनर्जी आपको, आपके परिवार को और अन्य लोगों को भी हेल्प करेगी। तो आप सभी लोग साधना करें। और मैं आप सभी को ईश्वर की तरफ से और अपनी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ कि आप सब साधना में जुड़े। धन्यवाद। हरिओम तत्सत। थैंक यू एवरीवन। एंड मीनिंग कल हम करेंगे, इसका मीनिंग कल हम करेंगे। कल 10 से 10 बजे तक इसकी मीनिंग पे डिस्कस करेंगे। एंड फिर 10:10 से 15 मिनट तक हम इसके उच्चारण करेंगे। हाँ, इसका उच्चारण करेंगे। और आप पाठ सीखने के बाद एक चीज मैं आपको और खत्म कर रहा हूँ, जब आप पाठ सीख लेंगे तो ग्रुप में करने का बहुत महत्व है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि क्या वो अकेले भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा महीना ही साधना का है। लेकिन ग्रुप में करते हैं तो आपके साथ अन्य लोगों को भी उसका लाभ मिलता है। जैसे अगर आप एक लकड़ी जलाते हैं तो थोड़ी सी मतलब वो करती है रोशनी, लेकिन अगर आप 10 लकड़ियों को एक साथ जलाते हैं तो उससे जो ऊर्जा होती है, एक आधी गीली लकड़ी भी जल जाती है। तो जब आप सामूहिक साधना करते हैं तो उसका बहुत ही प्रभाव पड़ता है, खासकर मंत्र या पाठ से भी। तो सबको ही इसका लाभ होता है। बाकी हम लोग आगे कल के सेशन में करेंगे।